फरार हो गया। शिवपुरी से खबर। आज पुरानी अनाज मंडी में मंडी बोर्ड द्वारा स्वीकृत लेआउट के अनुसार सब्जी तथा फल के मंडी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को अस्थायी रूप से किराए पर देने हेतु भूखंडों का आवंटन लॉटरी पद्धति से दोपहर 12 बजे से मानस भवन शिवपुरी में सभी व्यापारियों की उपस्थिति में किया गया, लेकिन व्यापारियों ने आवंटन को लेकर हंगामा कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों से वो टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम इस आवंटन में नहीं था। जिला शिवपुरी से क्राइम रिपोर्टर अरशद अली की रिपोर्ट। रामजी लाल जी, क्या कहना है आपका? क्या हमारा 30 साल से लाइसेंस है, हमको जगह नहीं दी जा रही है, दूसरों को जगह दी जा रही है। और हमारा सबसे प्यार का लोडिंग का ज्यादा काम है और मंडी से लोग कटवा रहे हैं हम। नहीं तो वो तो कह रहे हैं जो 3 साल लगातार टैक्स जिनने पे किया है उनको हम दे रहे हैं। हमने तो 30 साल से टैक्स चोरी कर रहे होंगे। टैक्स को 30 साल से टैक्स दे रहे हैं हम तो। और 30 साल हमारा 6 महीने का टैक्स, उनके 3 महीने का टैक्स नहीं बनेगा। ऑनलाइन चल रहा है हमारा पूरा टैक्स, देख के देखो। तो प्रशासन ने इस चीज को देखा नहीं है? नहीं देखा, लापरवाही चल रही है। उनको नहीं करने वालों को दुकान दे रहे हैं। गौरव कुमार आहूजा एंड कंपनी भरम का संचालक हूँ। मेरा लगभग 6 महीने का 3-4 लाख रुपए ज़्यादा टैक्स जमा है मंडी समिति में ऑनलाइन, और मेरा नाम नहीं है इसमें। और नए काम करने वालों की 5-5 दुकानें हैं इसके अंदर, जो काम नहीं कर रहे उनकी 5-5 दुकानें हैं। और मेरी 30 साल पुरानी मंडी में रजिस्टर्ड दुकान थी, मंडी समिति रजिस्टर्ड दुकान है, 30 साल पुरानी दुकान है मेरी। भैया प्रशासन का कहना है उन्होंने सर्वे कराया है, जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं हम उनको मंडी में दुकानें दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। ये प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है। यानी आप ना हो सकता है कागजों में काम कर रहे हो कि आप ऑनलाइन पे विश्वास ज्यादा करेंगे कि ऑफलाइन में करेंगे? आप ऑनलाइन में देखिए ना किसका टैक्स ज्यादा है। मेरा टैक्स मैं कह रहा हूँ, मैं 2 लाख 3 लाख से ज्यादा टैक्स जमा किया है। मैंने कल ही मूंगफली का भी काम करता हूँ। तो इनके सर्वे में क्यों नहीं आ पाया? 10-20 रुपए जो जिसने पैसा दिया है वो सर्वे में आया है। पैसा दिया वो दिया, 10-20 रुपए की आज से रसीदें कटी है, जो कि कोई उसकी वैल्यू नहीं है। मैंने ऑनलाइन टैक्स दिया है। आप ये भरम के नाम लिखिए, रफीक जी एंड कंपनी, अशोक चावला एंड कंपनी, रामजी लाल एंड कंपनी, गौरव आहूजा एंड कंपनी, रईस अजमेरी एंड कंपनी। इनके ऑनलाइन टैक्स जमा है 5-5 लाख रुपए। ऑनलाइन टैक्स जमा, आप ऑनलाइन टैक्स देखिए किसके ऑनलाइन है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर ये वाली नहीं बात, आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं इस पूरे आवंटन का आप विरोध कर रहे हैं। अगर ये आवंटन नियम विरुद्ध जाता है, भ्रष्टाचार की नींव पर रखा जाता है ये आवंटन, तो आप लोग क्या करेंगे? मंडी बंद करेंगे, नहीं करेंगे। अगर नियमानुसार काम नहीं हुआ तो कल से मंडी बंद रहेगी। मंडी बंद करेंगे और ये मंडी बंद करेंगे, बहिष्कार कर देंगे। तो ऐसे में तो जिले में सब्जी की, फलों की, सबकी कमी आ जाएगी। लोगों को मिलेगी नहीं सब्जी। मैं चाय देता हूँ 200 कट्टे 300 कट्टे रोज, ये आलू बेचते हैं गाड़ी रोज। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा सामना। ये तो प्रशासन इसका जिम्मेदार है ना, मंडी समिति वाले इसके जिम्मेदार है। हम लोग सर्वे किया जाए, जिन की दुकान है उनको दी जाए। तो मंडी के प्लॉटों का आवंटन जो हुआ है लॉटरी सिस्टम से, बाहर कुछ व्यापारी इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, कोई सर्वे धरातल पे नहीं किया गया, और जिन लोगों ने पैसा दिया है सिर्फ उन लोगों को ही ये प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। जो 50-50 साल से वहाँ बैठे हैं उनको कोई प्लॉट नहीं दिए जा रहे। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आवंटन नहीं है, ये केवल अस्थायी रूप से भूखंडों को किराए पर अभी दिया जा रहा है। क्योंकि थोक सब्जी मंडी और फल मंडी पिपरसमा में ही बनना प्रस्तावित है, जो आगामी 3 साल में 2.5 साल में बन के तैयार हो जाएगी। तो ये सारा सब वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये कोई आवंटन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार की, तो आपको सबको मालूम है कि मीडिया ने उठाया था कि कुछ लोग वसूली कर रहे हैं, तो उस पर हमने FIR कराई है। वो नाम भी आपको पता ही होंगे। नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि जब मामला जो ओपन हो गया भ्रष्टाचार का, वसूली का, उसके बाद आनंद फानन ने प्रशासन ने अपने हाथ बचाने के लिए इस तरह के, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल कहना गलत है, बल्कि जो जिन लोगों का ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ वो भी बाद में तो कथन देने से वो भी पलट गए जी। आपको पता ही नहीं होगा ये बात जी। उन्होंने बयान में ये बात स्वीकार नहीं की है।
नहीं, ऑडियो में जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसमें मंडी के एक बड़े अधिकारी का भी जिक्र किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी, जैसे 50,000 रुपये पर भूखंड की राशि ली जा रही है, तो लगभग 47-50 लाख का जो पूरे वसूली इसीलिए तो FIR कराई गई है ना। हाँ, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता अगर है कोई ना? व्यक्ति प्रशासन के नाम से अगर कुछ अवैध काम कर रहा है जी, तो उस पर कार्रवाई करने का एक ही तरीका है, उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया। यहाँ पे जो भूखंड दिए गए हैं उनमें क्या क्या किराया रहेगा इनका? इनका 72 रुपये प्रति वर्ग मीटर किराया निर्धारित हुआ है। जी जी। तो आज जिनके नाम शामिल हुए हैं किस पद्धति से, मतलब किस नियम के उससे ये उनके नाम दिए गए? इसमें वो लोगों को लिया गया है प्राथमिकता के तौर पे कि जो मंडी के अंदर बैठ के सब्जी का व्यापार करते हैं और जिनके लाइसेंस रिन्यू हैं, जो रेगुलर टैक्स दे रहे हैं, और ऐसे लोग इसमें छूटे हुए हैं जो टैक्स नहीं भरा जिन्होंने, या जिनका लाइसेंस रिन्यू। अभी जो उधम मचा रहे थे बाहर, सुनो रुको यार, मंडी के बाहर जो अभी आपका जो चल रहा था उस कार्यक्रम के बारे में कुछ भारतीय आए थे जो प्याज का काम करते हैं, Yes. और मंडी के बहुत बड़े टैक्स भी आ रहे हैं, लाखों रुपए मैं आपसे सहमत हूँ। जो प्याज के जो बड़े व्यापारी, थोक व्यापारी हैं, वो एक्चुअली वहाँ मंडी में सब्जी का बैठ के काम नहीं करते। उनका क्या है, थोक का कारोबार है प्याज का। वो मंडी से, पिपरसमा मंडी से थोक में प्याज खरीदते हैं, अपने गोडाउन में रखते हैं, और टैक्स निश्चित रूप से वो सबसे ज़्यादा देते हैं क्योंकि सब थोक व्यापारी हैं। तो अभी प्राथमिकता इसलिए उनको, लेकिन हम जो अगले सेकेंड राउंड में जब और भूखंड लोगों को देंगे तब उनको कंसीडर करेंगे। मंडी सर एक कंफ्यूजन अभी भी है व्यापारियों में कि जब ये दुकानें जो इनके पास पहले से हैं, क्या वो अब उनसे छीन ली जाएंगी या उनके पास रहेंगी? नहीं, जिसको जो नंबर दुकान आज लॉटरी में चयनित हुई है, वो उस जगह पे जाके अपना नहीं, कारोबार पहले से करें। जो व्यापार कर रहे हैं, जो बैठे हैं तो उनको भी तो आज उनका निकला है ना लॉटरी में। उनके तो नाम ही नहीं है शामिल ही नहीं किया गया। नहीं तो वो लोग रह गए होंगे जो जिनने टैक्स नहीं दिया आपको होगा। लगता है कि मंडी बोर्ड के नियमों का इसमें पालन किया गया? क्योंकि इसमें मंडी जो नियम है मंडी एक्ट के, उसमें तो दावे, आपत्ति और एक निविदा प्रकाशन किया जाता है। अस्थायी तौर पे भी अगर व्यवस्था बनाई जाती है तो एक निविदा प्रकाशन होता है, उसका दावे आपत्ति लिए जाते हैं, उसका लॉटरी सिस्टम ये अपनाया तो जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम अधिकारियों का प्रयोग करके अपन ये एक्चुअली क्या है, अस्थायी व्यवस्था है, और इसलिए टेम्परेरी व्यवस्था में ये सब केवल एक व्यवस्था बनाने का काम किया गया है। कोई ना आवंटन है। ये 3 साल चलने वाली व्यवस्था है, अगर अस्थायी होती तो महीने भर के लिए होती। 3 साल अगर कोई तो 2-3 साल अस्थायी कहलाता है, क्योंकि मंडी तो पूरी शिफ्ट होना है। सर इसमें क्या मंडी प्रबंधन की भी सहमति है? बताया जा रहा है कि मंडी इसमें सहमत नहीं है कि ये नहीं, ये लेआउट तो मंडी बोर्ड से ही पास हुआ है। ये जो भूखंडों का लेआउट है वो मंडी बोर्ड से ही पास हुआ है, और हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा था, उसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। मंडी का एक ये एक मिनट, इसमें सारे